एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्मवीर कथा, जो संस्कृत का चैप्टर है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है दोस्तों। आज इसका हर एक क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, कर्मवीर कथा के पहला क्वेश्चन है, भिक्खन टोला गांव कहाँ है? भिक्खन टोला गांव कहाँ था? तो ए में देता है उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, नेपाल, बंगाल। तो कहाँ था? तो बिहार में क्या है? तो बिहार में भिक्खन टोला क्या है? गांव है। क्या मारिएगा? बी मारिएगा, बिहार। भिक्खन टोला कहाँ है? तो बिहार। अगला है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी जो है वो किसके पास जाती है? तो जो परिश्रम करेगा उसी पास लक्ष्मी जाएगी। तो लक्ष्मी किसके पास जाएगी? जो मेहनत करेगा उसी पास पैसा जाएगा, लक्ष्मी जाएगी। अगला क्या है? अगला है, भिक्खन टोला देखने कौन आया था? तो भिक्खन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक आए थे। कौन आए थे? अध्यापक आए थे। कौन आए थे? अध्यापक आए थे भिक्खन टोला देखने। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर था कौन? जो इस चैप्टर का नाम कर्मवीर कथा है, तो कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर क्या था? तो राम प्रवेश राम थे। क्या? तो कर्मवीर थे। क्या? राम प्रवेश राम कर्मवीर थे। अगला है प्रश्न, पांचवा प्रश्न, उद्योग पुरुष के पास कौन आ जाती है? जिसके पास उद्योग है, संपत्ति है, यानी कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, उसके पास कौन आता है? तो लक्ष्मी आती है। क्रोध नहीं उसके पास आएगा, अशांति नहीं आएगा, सरस्वती नहीं आएगी, लक्ष्मी आती है। क्या? लक्ष्मी आती है। अगला है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय, जो एक कर्मवीर कथा के जो लेखक हैं राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय या स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? जो पास किए थे उच्च विद्यालय यानी हाई स्कूल और बीए जो कहते हैं स्नातक बोलते हैं, वो कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो क्या मारिएगा? पहला स्थान प्राप्त किए थे। कौन सा स्थान? तो पहला स्थान प्राप्त किए थे, तो पहला मारिएगा इसका ऑप्शन देखने के बाद। अगला है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि उनके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। कितने? 4 सदस्य थे। उसके परिवार में कितने थे? 4 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम को छत्राणय अध्ययन तपः का उपदेश किसने दिया था? तो ये उपदेश दिया था गुरुजी ने। किसने दिए थे? तो गुरुजी ने दिए थे। याद रखिएगा, राम प्रवेश राम को छत्राणय अध्ययन तपः का उपदेश किसने दिया था? तो गुरुजी ने दिया था। गुरुजी ने क्या दिए थे? तो ये उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित है जो ग्रामवासी है वो पुरुष कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा है। यही पढ़ रहे हैं। तो कर्मवीर कथा क्या है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कौन? तो कर्मवीर कथा है, दलित। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछा है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लालजी टोला? नहीं। गांधी टोला? नहीं। मुरली टोला? भिक्खन टोला में हुआ था। क्या? भिक्खन टोला में क्या हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था। 11वां प्रश्न दोस्तों, कि प्रशासन ने भिक्खन टोला में से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापना, कौन सा स्थापित किया था? कि प्रशासन जो आया था वो भिक्खन टोला से 1 कोस दूर, यानी कितना? 1 कोस दूर कौन सा स्थापित, क्या स्थापित किया था? क्या स्थापित किया था 1 कोस दूर? तो मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय। तो देखिए, मध्य विद्यालय तो होगा नहीं, क्योंकि हाई स्कूल तो होगा नहीं। प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। क्या? प्राथमिक प्राइमरी स्कूल स्थापित किया था। कौन? तो प्रशासन ने भिक्खन टोला से 1 कोस दूर। अगला है प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। राम प्रवेश राम की कथा है। अगला है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो उद्योग पुरुष का वर्णन करती है। जो परिश्रम करता है, जिसको उद्योग है, उसी की वर्णन करती है। कौन? लक्ष्मी। अगला है, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो महत्तम पद प्राप्त किया था। महत्तम पद मारिएगा। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था? धर्मांतरण किया था। अगला क्वेश्चन 16वां है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो भिक्खन टोला में पहुँचे। क्या पहुँचे? तो भिक्खन टोला में पहुँचे।
यह पंक्ति किस पाठ संकलित है? तो कर्मवीर कथा से संकलित है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न में, किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? किसके, यानी कि किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? तो पिताजी के अर्थाभाव में भी क्या किया? तो महाविद्यालय में प्रवेश किया। परिश्रमी पुरुष कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को तो लक्ष्मी वर्ण करती है। जो परिश्रम करेगा उसके पास लक्ष्मी आएगी, वर्ण वही करेगी, लक्ष्मी करेगी। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो जो कर्मवीर कथा है वो समाज के किस वर्ग की कथा है? तो दलित, आप पढ़े हैं दलित, तो दलित समाज की क्या है? एक कथा है। 21वां प्रश्न दोस्तों, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? तो ऑप्शन दिया गया है राम प्रवेश राम, राम नरेश। तो राम प्रवेश राम क्या था? तो दलित पुरुष का क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम था। शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया ना, आरंभ किया? तो राम प्रवेश राम को शुरू किया था। राम प्रवेश राम को पढ़ाना शुरू किया कौन? शिक्षक किया। अगला 23वां क्वेश्चन, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? किसकी नाम सभी जगह गूंजने लगी? तो राम प्रवेश राम की नाम सभी जगह गूंजने लगी। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नयन स्थान पाया? कौन सा स्थान उन्होंने पाया था? तो स्थान पाया था केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो क्या पाया उन्होंने? तो उन्नयन स्थान पाया केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो ये रहा आपका 24 प्रश्न क्या है? तो कर्मवीर कथा से आपको मैं बताया, वो भी क्या मोस्ट VVI प्रश्न है। इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। आप थोड़ा सा इसको ऑप्शन के अनुसार आपको दिया गया है, इसको एक बार देखिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा।